अब बात उस युद्ध की जिसकी तैयारी अंतरिक्ष में हो रही है। यूक्रेन के खिलाफ कब्जे की जो जंग इस वक्त रूस लड़ रहा है, वो जंग अब अंतरिक्ष तक जा पहुंची है। रूस ने अमेरिका को जो चेतावनी दी है, उसने अंतरिक्ष में नए खतरे का ऐलान बजा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन की लड़ाई अंतरिक्ष तक आई। युद्ध का नहीं होगा अंत, अब स्पेस में होगी भिड़ंत। पूरे 44 दिनों से चले आ रहे महायुद्ध में अब तक न तो रूस ये जंग जीत पाया है और न ही यूक्रेन इस जंग में हार मानने को तैयार है। और इस अनंत युद्ध के बीच खतरा धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष पर मंडराने लगा है। ऐसा खतरा जो अगर हकीकत में तब्दील हुआ तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। ऐसी भागम भाग मच जाएगी जिसकी अब तक किसी ने कल्पना भी नहीं की है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे रूस ने इस खतरे को लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी है और इस संभावित खतरे के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन ने ट्विटर पर लिखा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सभी हिस्सेदारों के बीच रिश्ते सामान्य तभी हो सकते हैं जब रूस पर लगे प्रतिबंध पूरी तरह और बिना शर्त हटा लिए जाएं। अगर ये नहीं हुआ तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद बाकी देशों की स्पेस एजेंसियों के साथ हमारा सहयोग कब खत्म होगा, उसकी तारीख हम अपनी सरकार को जल्द बता देंगे। कहने को तो ये अंतरिक्ष में रूस के सहयोग न करने की चेतावनी है, लेकिन इस चेतावनी का अंतरिक्ष में क्या अंजाम हो सकता है, उसकी कल्पना मात्र से ही अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े देश बेचैन हो उठे हैं। क्योंकि रूस ने अगर अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना सहयोग खत्म कर दिया तो वहां एक बड़े खतरे का अलार्म बज जाएगा। क्योंकि रूस के बिना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS का वजूद मुमकिन ही नहीं है। दरअसल ISS 2 सेगमेंट में बटा हुआ है। पहला है रूस का सेगमेंट जिसे रूस की स्पेस एजेंसी ऑपरेट करती है और दूसरा है अमेरिका का सेगमेंट। अगर रूस या फिर अमेरिका में से किसी एक ने अपना हाथ खींचा तो ISS काम ही नहीं कर पाएगा और रूस अंतरिक्ष में अपनी इसी अहमियत के दम पर अब अमेरिका समेत उन मुल्कों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने युद्ध के चलते उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। वैसे ये धमकी रूस पहले भी दे चुका है। पिछले महीने रोसकोसमोस के हेड दिमित्री रोगोजिन ने कहा था कि वो अमेरिका को रॉकेट इंजन की डिलीवरी रोक रहे हैं। अमेरिका पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि अब अमेरिका के एस्ट्रोनॉट झाड़ू पर बैठकर अंतरिक्ष पहुंचे। यही नहीं, रोसकोसमोस ने ये धमकी तक दे डाली थी कि उस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश हो सकता है, वो जमीन या समंदर में गिर सकता है। रूसी स्पेस एजेंसी का ये बयान कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर उसने इन धमकियों को वाकई में अंजाम तक पहुंचाया तो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और अब सवाल यह है कि अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ गया तो फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ठप हो जाएगा। अगर ठप हो गया तो क्या होगा, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ने काम करना बंद कर दिया तो इंटरनेट काम नहीं करेगा। सभी DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम के जरिए जो आप टेलीविजन देखते हैं वो काम नहीं करेगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS सिस्टम बंद हो जाएगा। लोकेशन वाली तकनीक काम नहीं करेगी। इसके अलावा हवा में उड़ रहे विमान अपना रास्ता भटक जाएंगे। इसके साथ ही पानी के जहाजों का भी रास्ता नहीं मिलेगा। यही नहीं, अगर पूरी दुनिया की संचार व्यवस्था ठप हो गई तो बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगा।
सेनाओं का इंटेलिजेंस, नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो जाएगा। और ऐसे में अब लगातार तैयारी ये हो रही है कि अंतरिक्ष में किसी भी तरीके से अब यूक्रेन को पटखनी दी जाए। लेकिन जंग की इस भयावह घड़ी में कुछ बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबरें भी लगातार सामने आ रही है। अब खबर ये आ रही है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा से रूस के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई को ढेर कर दिया है। खास बात यह है कि यूक्रेन ने जिस घातक एयर डिफेंस सिस्टम से लड़ाकू विमान को गिराया है वो सोवियत संघ के दौर में बना था और इसे अब रूस की सेना इस्तेमाल नहीं करती। जिस हथियार ने सुखोई को मार गिराया, जो हथियार रूस के ताकतवर लड़ाकू विमान पर भारी पड़ गया, आखिर कैसे हुआ रूस के साथ सबसे बड़ा धोखा? आखिर कैसे आसमान में साजिश का शिकार हुआ रूस? जंग के मैदान में इस वक्त दोनों ही देश अपने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हर नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में आई एक खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा से सुखोई विमान को मार गिराया है। दावा किया जा रहा है कि महज 2 दिन पहले ही खार्किव में इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही रूस के बेहद घातक सुखोई को मार गिराया। इस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना में 2020 में शामिल किया गया था। हालांकि यूक्रेन की सेना ने बाद में इसे और घातक बनाने के लिए इसमें कई बदलाव भी किए, जिसका नतीजा है कि इसने यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को बड़ा झटका दिया है। और यही वजह है कि इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम में होती है, जो जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। और कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम आसमान से बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने की काबिलियत रखता है। भले ही रूस ने इसे अपनी सेना से रिटायर कर दिया हो, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल अब तक किया जाता है। और इसी का फायदा अब यूक्रेन को मिल रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का अचूक निशाना लगातार रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है।